इस वक्त हमने सोचा कि इस पे एक डिस्कशन भी होनी चाहिए बिकॉज एक तो जो ड्यू रोल है क्रिश्चियन कम्युनिटी का पाकिस्तान के अंदर उसको डिस्कस करना आयशा बहुत जरूरी है और दूसरा वो ड्यू क्रेडिट देना बहुत जरूरी है जो उनका पाकिस्तान की तरक्की में है। तो इसीलिए हमने ये नशिस्त प्लान बिल्कुल ऐसे ही। इसके साथ साथ क्रिसमस का मैसेज जो है वो क्या देती है इसके ऊपर हमें बात करना जो है वो एग्जैक्टली वो बहुत जरूरी है। अमन और सलामती का ये त्यौहार है तो इसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मसीही रहनुमा है, मजहबी रहनुमा सरफराज साइमन साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनसे जरा बात कर लेते हैं इस बारे में। सरफराज साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। क्रिसमस को कहा जाता है कि अमन और सलामती का ये त्यौहार है तो इसकी स्पिरिट क्या है? स्पिरिट ऑफ क्रिसमस के बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो मैं हम न्यूज़ का बहुत चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मौका दिया और आप दोनों का भी बेहद मशकूर हूँ कि आपने मौका दिया कि हम अपने इस मसीही त्यौहार पर आकर ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को बल्कि बाहर के लोगों को भी इसके मुतल्लिक बता सके। तो जैसा आपने बड़ी खूबसूरती के साथ फरमाया कि ये अमन और सलामती का जो है वो त्यौहार है, लेकिन उस अमन और सलामती से पहले जो चीज़ आती है वो है रहमत, अल्लाह ताला की रहमत। तो हम इसको अल्लाह ताला की रहमत के तौर पर भी इसको मनाते हैं और ये ऐसा त्यौहार है कि जो मसीहों तक महदूद नहीं है बल्कि इसमें दूसरे मज़ाहिब के लोग भी जो है वो भरपूर शामिल हैं। मसलन ईद विलादतुल मसीह का जिक्र जो है वो तौरात में भी है, साइफ़े अंबिया में भी है। बिल्कुल 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 इसमें कोई दो राय नहीं है जो बात आप करें। अच्छा एक बड़ा अहम इसमें नुक्ता है बल्कि एक अलमिया है। मैं तो ये कहूँगा कि हम जो मुख्तलिफ अंबिया की तालीमात हैं उनको हम मज़ाहिब तक महदूद करना शुरू कर देते हैं। ख़ास तौर पर ईसाइयत और मुसलमानों की हम अगर बात करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जो कि आखिरी नबी हैं उनकी जो अमन की तालीमात हैं ओबियसली हज़रत यसू हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए उतने ही मुकद्दम है जितने नबी मोहतरम हैं। दोनों हमारे नबी हैं, हमारा ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। लेकिन जो अमन की तालीमात हैं इसको मज़हब तक महदूद करने को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि जो क्रिसमस है आप के ज़ारी बातें मज़हब के लिए सबसे अहम ये त्यौहार है, ये कितना अहम मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि हज़रत ईसा की जो पीस की तालीम है उसको दुनिया तक पहुँचाया जाए? कितनी अहम अपॉर्चुनिटी है ये? इसका जो बेहतरीन तरीका है वो है बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और उस हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए मुकालमा। पहले नंबर पर तो मुकालमा होना चाहिए मुख्तलिफ मज़ाहिब के दौरान। इस मुकालमे में जो है मुकालमे की मुख्तलिफ जो है वो सतह हैं। मसलन एक मुकालमा है इंटेलेक्चुअल का जहाँ उलमा जो है वो बैठते हैं और आपस में एक दूसरे के मज़हब को उस मज़हब की रूह को समझने की कोशिश करते हैं। एक मुकालमा होता है अवामी सतह पर जहाँ पर अवाम अपने मुख्तलिफ मज़ाहिब के अवाम मिलकर हाथ में हाथ देकर अपनी जो रोज़मर्रा मुश्किलात हैं उनके ख़िलाफ़ जदोजहद करते हैं और जिस मुल्क में रह रहे हैं उसकी तामीर और तरक्की के लिए काम करते हैं। तो इसलिए मुकालमा होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जो बात है कि हमारा जो करिकुलम है, निसाब है, उसमें जो है उसको मॉडरेट होने की बहुत ज़रूरत है। मैंने हर फोरम पर ये बात की है कि हमारे निसाब को थोड़ा उसमें उसकी इस्लाह की ज़रूरत है। उसमें अगर आप की नज़र से भी गुजरा है तो आपने देखा होगा कि अभी तक हमारा जो करिकुलम है उसमें हेट मटीरियल है। तो वो फिर जब वो बच्चा उस ज़हन के साथ बड़ा होता है तो आपकी मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि वट एवर वी हैव इंसर्टेड ड्यूरिंग द what you can say in childhood that will अच्छा remain। सरफराज साहब सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात कर लें तो उसमें पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक आपकी कम्युनिटी ने बड़ा रोल प्ले किया है। आप बतौर एक पाकिस्तानी और अपनी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर क्या समझते हैं आपकी कम्युनिटी कैसा रोल प्ले कर रही है? हमारी कम्युनिटी ने पाकिस्तान बनने से पहले जो जदोजहद थी उसमें भरपूर शिरकत की थी और फिर ये बात तो अब रोज़े रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, वो आज पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा ना होता अगर SP सिंघा वोट ना डालते। ठीक है, सबसे बड़ा जो है। फिर इसके अलावा जो हमारी खिदमात है मेडिकल में सबसे पहले इस पाकिस्तान में जितने भी हॉस्पिटल थे वो क्रिश्चियन हॉस्पिटल और देहातों में क्रिश्चियन डिस्पेंसरियाँ थी। फिर मोबाइल चलाई गई इनके लिए दूर दराज इलाकों के लिए। तो तालीम और सेहत जो होता है वो किसी भी मुल्क की तरक्की में रीढ़ का किरदार अदा करते हैं।
और हमें फ़ख्र है। बिल्कुल, और इसमें मेरे ख्याल में हिस्टोरिकली कोई इसमें ऐसा इबाम नहीं है जो बात आप करें, बिल्कुल ट्रूली सेड। बहरहाल वक्त हमारे पास कम है, वी सो विश कि हम इसमें मजीद बात करते हैं, लेकिन मैं क्विकली चाहूँगा कि हम एक दफ़ा फिर, एक तो आपको एक बार फिर मुबारकबाद और स्पिरिट को दोहराते हुए मैं चाहूँगा आप कोई मैसेज जो अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को, हमारे बहन भाइयों को देना चाहें थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। जो ईद विलादतुल मसीह है वो तमाम इंसानों के लिए है, ठीक है, और तमाम जो बड़े मज़ाहिब हैं उनकी जो मुक़द्दस कुतब हैं उसमें ये बात है। तो क्यों ना हम यीशु अल मसीह की जो तालीम है, अमन की, सलामती की, जो रहमत की तालीम है, मुआफ़ी की, अफ़ू दरगुज़र की, उसको अगर हम अपना लें, और इसी तरह इस्लाम में भी जो अफ़ू दरगुज़र, मुआफ़ी, फ़तह मक्का के ऊपर आपने जो आम माफ़ी का ऐलान फरमाया, अगर हम अपनी अपने मज़ाहिब की तालीमात को बागौर पढ़ लें, समझ लें और उस पर अमल पैरा हो जाए, तो मेरा ख्याल है वाक़यातन जो है हमारा बिल्कुल सही। और इसमें हम एक बार फिर जितने भी हमारे मसीह भाई देखने वाले हैं, आपके तवज्जुह से थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, आप तशरीफ लाए, आपको एक बार फिर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद।